आज हम आए हुए टाइम न्यूज़ की तरफ से मीरा दातार दरगाह पे, जहाँ पे एमआईएम के प्रेसिडेंट है मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज़ खान साहब और स्पोक पर्सन है लुकमान नकवी साहब। और इन तमाम से हम जानना चाहेंगे कि आज इन्होंने जो पूरे मुंबई के जो दरगाह वगैरह विज़िट किए तो उसके बारे में इनका क्या कहना है और क्या मकसद था ये सब आज विज़िट करने का, जो जिस तरीके से आज ये मीरा दातार दरगाह पे यहाँ पहुँचे हुए। जी बोलिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर फैयाज़ अहमद ख़ान साहब की क़यादत में मुख्तलिफ़ मज़ारात की हम लोगों ने ज़ियारत की। उसकी दो वजह हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि आम तौर पे हम लोग ज़ियारत से महरूम रहते हैं, बुज़ुर्गान दीन की, उनकी ज़ियारत की जाए, वहाँ फ़ातिहा पढ़ा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम मकासद मुसलमानों के और दूसरों के जो नेक काम करना चाहते हैं या नेक नीयत रखते हैं उनके पूरे फरमाए। हम यहाँ पर आए थे, असल में हमारे हैदराबाद में कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ कर रहे थे, जगह जगह मस्जिदों में भी गए, हमने सदक़ात भी कराए, ख़ुद भी सदक़ात किए, नमाज रोज़े सब कुछ किया गया। मज़ारात पे जाके हमने ज़ियारत भी की औलिया अल्लाह के वहाँ। दूसरा मकसद ये था कि हिंदुस्तान में इस वक्त पूरे मुल्क में जो एक आंदोलन छिड़ा हुआ है किसान के मुद्दे पर, उस ताल्लुक़ से भी हमारे दिमाग में ये बात थी कि हम उस ताल्लुक़ से भी बात करें आपस में बैठ के। लिहाजा जहाँ जहाँ हम भी गए वहाँ हमने उस मुद्दे को भी छेड़ा, वहाँ लोगों से बात की ताकि किसान के मुद्दे को हम और तक़वियत पहुँचा सकें, उस आंदोलन के साथ हम शरीक हो सकें, मजलिस शरीक हो सके। हम तमाम लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को इस आंदोलन में हम शरीक कर सकें। ये वो आंदोलन है जिसकी कामयाबी यकीनन इस बात की ज़मानत देगी कि आइंदा आने वाले दिनों में किसान किस तरक्की की राह पर जाएगा या तनज़्ज़ुली की राह पर जाएगा। किसान काम करता है, रोज़ी रोटी के लिए हमारे किसान काम आता है। ये सरकारें आएंगी चली जाएं, लेकिन किसान रहेगा, ज़मीन रहेगी। हमें उस ज़मीन की फ़िक्र करनी है, हमें उस किसान की फ़िक्र करनी है जिसको आप सब, हम सब भी अन्नदाता कहते हैं। हमारा अन्नदाता तो अल्लाह है, लेकिन किसान चूँकि काम करता है वो एक ज़रिया है, उस ज़रिए को हमें मजबूत बनाना, उसे टूटने नहीं देना है। ये भी हमारा एक मकसद था। इसीलिए हमने मज़ारात की ज़ियारत की, लोगों से मुलाकातें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस नेक मकसद में हम सबको, आप सबको कामयाब फरमाए, जिसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। शुक्रिया। और अभी हम जानना चाहेंगे कि जो किसान का जो मुद्दा उठाया गया है और जिस तरीके से उनके मोर्चे को दबाने की कोशिश की गई है, तो उस हिसाब से एमआईएम महाराष्ट्र में क्या स्टेप ले सकती है किसानों के हक़ में? देखिए, हमारे सदर नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ़ तौर पे कह दिया है कि हम किसानों के साथ हैं। किसान चाहे महाराष्ट्र में हो किसान है, यूपी में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में, वो किसान है। किसान जहाँ पर भी है और जिस तरह भी उसे दिक्कतें पेश आएंगी, हम किसान के साथ खड़े होंगे। हम खुद किसान के बेटे हैं, हमें किसानों का दर्द मालूम है, हमने दर्द को झेला है, सहा है। ले हम समझते हैं वो इस वक्त दिसंबर की सर्दी में जिस तरह बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, तकलीफ़ क्या होती है, उस तकलीफ़ को हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लिहाजा जहाँ पर भी किसान आंदोलन होगा वहाँ हम साथ होंगे। और फैयाज़ सर, जी अख्तर सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार में आप लोगों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको कामयाबी मिली है, तो इस तरह आप कलकत्ता में वगैरह आप कुछ अलाइंस वगैरह का सोचे या कुछ आगे आपने कुछ सोचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम सब पूरे बम्बई के तमाम मज़ारात पे हाज़िर हुए। उसके कई मकासद थे। एक मकसद तो सबसे बड़ा ये था कि कल हैदराबाद में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ उसकी काउंटिंग होना है। उस सिलसिले में उनकी कामयाबी के लिए एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट खड़े थे उनकी कामयाबी के लिए हम मज़ारों में, दरगाहों में जा कर के दुआएं किए, उनसे दुआएं मांगे। तमाम लोगों ने दुआएं मांगा उनकी कामयाबी के लिए। दूसरा मकसद ये था जो किसानों के बारे में, जो आज दिल्ली के अंदर बहुत बुरी तरह ठंड चालू है, इसके बावजूद भी वो बैठे हुए हैं। हम उनके साथ हैं। हमारी पूरी टीम, एमआईएम की टीम पूरे किसानों के साथ है। चूँकि हम भी यूपी के हैं और हम भी किसान के बेटे हैं, हम किसानों के साथ हैं और हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। रहा बिहार का जो आपने हमसे पूछा, बिहार में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 कैंडिडेट हमारे एमआईएम के इस वक्त शेर की तरह जीते हुए हैं
और वो जीत करके पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दे दिए कि आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इलेक्शन होगा MIM की टीम बराबर की शरीक होगी। अगर कोई अलायंस करना चाहता है तो हम बराबर उसके साथ अलायंस करेंगे, अगर नहीं करना चाहेगा तो हम अकेले तने तनहा भी लड़ने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेसिडेंट अवैसी साहब शेर हैं और हम उनके शागिर्द हैं। हम प्रेसिडेंट बम्बई के फैयाज़ अहमद साहब की क़यादत में वो जहाँ भी कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, हम हर वक्त तैयार रहेंगे। बम्बई में इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बम्बई में इस वक्त MIM की टीम जो है ना जितनी काम कर रही है, शायद कहीं भी ऐसा काम नहीं हो रहा है किसी भी पार्टी का। फैयाज़ अहमद साहब की क़यादत में इस वक्त पूरी टीम ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रही है, चारों तरफ प्रोग्राम कर रही है और उम्मीद है हमें कि हैदराबाद में इस वक्त कल जो काउंटिंग होगी वो दिन हमारा होगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी फैयाज़ सर, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम बड़े से बड़े नेताओं ने जो हाज़िरी लगाई थी हैदराबाद में, तो उसके नताइज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि वहाँ MIM को टक्कर मिल सकती है क्या बीजेपी से? देखिए, सिर्फ चंद ही घंटे बचे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा भाजपा की औकात क्या है। उसने हमारे सदर बलशासन अवैसी के ऊपर बहुत ही तीखे प्रहार किए और उस प्रहार को ना सेकुलर कम्युनिटी का कोई शख्स बर्दाश्त करेगा और ना हैदराबाद की कोई पब्लिक बर्दाश्त करेगी। सिर्फ चंद घंटों बाद जो है आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ से बात करने के लिए आप तमाम लोगों का।